आज मैं आपको सिमेंटेक एंडपॉइंट प्रोटेक्शन मैनेजर की पॉलिसीज के अंदर फायरवॉल पॉलिसीज के बारे में बताऊंगा। इसके लिए मैंने सबसे पहले मेरे सिमेंटेक एंडपॉइंट प्रोटेक्शन मैनेजर के ऊपर लॉगिन कर लिया है और पॉलिसीज टैब के ऊपर क्लिक किया मैंने। यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन देखेंगे फायरवॉल। फायरवॉल में फायरवॉल पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे फायरवॉल पॉलिसी मेरे पास एक दिख रही है, क्वारंटाइन फायरवॉल पॉलिसी भी दिख रही है। तो मैं फायरवॉल पॉलिसी पे जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और एडिट पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों, नॉर्मली हमारे नेटवर्क में हम फायरवॉल्स यूज़ करते हैं, चाहे वो सिस्को हो या कोई और फायरवॉल हो। लेकिन अगर हमारा बजट इतना नहीं है और हम चाहते हैं हमारे सिस्टम्स के ऊपर पोर्ट्स को ब्लॉक करना, तो सिमेंटेक एंडपॉइंट प्रोटेक्शन की पॉलिसी सबसे बेहतरीन तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं फायरवॉल की तरह आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिलती है सारे पोर्ट्स को ब्लॉक या ओपन करने के लिए। तो विंडोज़ और मैक सिस्टम्स के लिए लगभग लगभग सिमिलर पॉलिसीज़ होती हैं। मैं विंडोज़ पॉलिसी को कॉन्फ़िगर करके आपको बताता हूँ। विंडोज़ सेटिंग्स के अंदर आप ओवरव्यू में देखेंगे, यहाँ पर आपको पॉलिसी का नेम दिख रहा है, यहाँ पे आपको रूल्स दिख रहे हैं। रूल्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे रूल्स दिखेंगे। अगर आप चाहते हैं कोई नया रूल ऐड करना तो मैं ऐड रूल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे रूल का नाम दे देता हूँ अलाउ एनटीपी। दोस्तों, एनटीपी प्रोटोकॉल जो है ये हमारे टाइम सिंकिंग के लिए यूज़ होता है। इसका पोर्ट नंबर होता है 123, पोर्ट 123। नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ मैं। अलाउ कनेक्शंस, यस मुझे अलाउ करना है। मैं चाहूँ तो किसी पर्टिकुलर पोर्ट को ब्लॉक भी कर सकता हूँ यहाँ से। अभी मैं अलाउ कनेक्शंस पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पर जाता हूँ। यह पूछ रहा है मुझे किस एप्लीकेशन के लिए मुझे अलाउ करना है, तो अभी मैं इसे ऑल एप्लीकेशंस करता हूँ जिससे कि यह पोर्ट सारी एप्लीकेशंस के लिए अलाउड हो। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ऑल कंप्यूटर और साइट या फिर किसी पर्टिकुलर साइट या कंप्यूटर के लिए मैं करना चाहता हूँ। मैं अभी सारे कंप्यूटर और साइट्स के लिए इसे अलाउ करता हूँ। नेक्स्ट। अब ये मुझसे पूछ रहा है किस प्रकार का कम्युनिकेशन आप ब्लॉक करना चाहते हैं। आई ऑल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल ऑन ऑल पोर्ट्स, टीसीपी चाहता हूँ मैं, यूडीपी चाहता हूँ, आईसीएमपी चाहता हूँ, आईपी चाहता हूँ। तो मैं ओनली द कम्युनिकेशंस सिलेक्टेड बिलो पर क्लिक करूंगा, ऐड पर जाऊंगा। यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा कि मेरा प्रोटोकॉल किस प्रकार का है। तो एनटीपी जो है वो यूडीपी का यूज़ करता है। पोर्ट नंबर होता है 123। सोर्स एंड डेस्टिनेशन या लोकल और रिमोट, हम दोनों ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों में से जो भी टर्मिनोलॉजी हम चाहें यूज़ कर सकते हैं। रिमोट पोर्ट भी इसका 123 होता है। तो जो डेटा हमारे पास आएगा वो भी पोर्ट नंबर 123 से आएगा और जो डेटा हमारे पास से जाएगा वो भी पोर्ट 123 से जाएगा। तो हमने इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों डायरेक्शंस के लिए पोर्ट 123 को अलाउ कर दिया है यहाँ पे। अब मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर एक नया एक रूल यहाँ पर बन गया है यूडीपी लोकल 123 और रिमोट 123 के लिए। नेक्स्ट करता हूँ मैं। डू यू वांट टू क्रिएट अ लॉग एंट्री, जब भी इस रूल का उपयोग होगा, जब भी इस रूल के द्वारा किसी कम्युनिकेशन को अलाउ किया जाएगा तो उसकी एक लॉग एंट्री बन जाएगी। फिनिश। आप देखेंगे यहाँ सबसे ऊपर अलाउ एनटीपी नाम से एक नया रूल बन गया है। तो इस प्रकार से मैं फायरवॉल पॉलिसी के अंदर रूल्स क्रिएट कर सकता हूँ। बिल्ट इन रूल के अंदर कुछ रूल्स ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं कि डीएचसीपी, डीएनएस, विंस, इस प्रकार के ट्रैफिक को वो बाय डिफॉल्ट अलाउ करता है। प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ, एनेबल पोर्ट स्कैन डिटेक्शन, अगर आपके लिए पोर्ट स्कैन हो रहा है, आपके नेटवर्क पे अगर कोई पोर्ट स्कैन कर रहा है तो उसे डिटेक्ट कर लेगा। दोस्तों, पोर्ट स्कैन तब किया जाता है जब कोई हैकर आपके सिस्टम के ऊपर ओपन पोर्ट्स के लिए सर्च कर रहा हो, वो यह देखने की कोशिश कर रहा हो कि आपके सिस्टम पर कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। ऐसी सिचुएशन में सिमेंटेक उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को जहां से पोर्ट स्कैन रन किया गया हो उसे ब्लॉक कर देता है। ऐसा करने से उस सामने वाले हैकर को, उस या सामने वाले कॉम्प्रोमाइज सिस्टम को यह पता नहीं लग पाता कि आपके सिस्टम पर कौन कौन से पोर्ट्स ओपन हैं, क्योंकि हमारा सिमेंटिक एंटीवायरस जो है वो सामने वाले आईपी को ही ब्लॉक कर देता है, वह उसके बाद कोई भी एक्शन हमारे सिस्टम पर नहीं कर पाता। तो ये बहुत अच्छा फीचर है हमारे लिए। विंडोज इंटीग्रेशन के अंदर डिसेबल विंडोज फायरवॉल,
नो एक्शन डिसेबल, ऑलवेज रिस्टोरिव डिसेबल्ड। इसके अंदर हम हमारी विंडोज़ फायरवॉल्स को भी यहाँ से सेट कर सकते हैं कि हम या विंडोज़ फायरवॉल का बिहेवियर किस प्रकार का चाहते हैं। पीयर टू पीयर ऑथेंटिकेशन सेटिंग, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो रूल्स ही हमारे लिए काफ़ी है। जब भी हम अलाउ या डिनाई करना चाहें किसी पोर्ट को, तो हम यहाँ से उसे अलाउ या डिनाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम फायरवॉल पॉलिसी को सेट कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के कंटेनर या लोकेशन के ऊपर हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी हमारी फायरवॉल की पॉलिसीज सिमेंटिक एंडपॉइंट प्रोटेक्शन मैनेजर के अंदर।